अब आपको मैं पद्म पुराण में वर्णित एक छोटा सा घटना सुनाता हूँ। पद्म पुराण में नारद जी शिव भगवान शंकर भोलेनाथ से प्रणाम करके निवेदन करते हैं कि प्रभु, व्यक्ति दरिद्र होता है, दुखी होता है, परेशान होता है, संकट से पीड़ित होता है, विभिन्न प्रकार के प्रयास करके भी जीवन में सौभाग्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। इतनी सारी परेशानियां उसके जीवन में सताती है, जिस परेशानियों से वो कभी उभर नहीं पाता है। और कई लोग तो शनि के पीड़ा से, शनि के दुख से, शनि के 7.5 भैया के दशा से परेशान रहते हैं। तो इन दुखी पीड़ित लोगों के लिए और शनि ग्रह से पीड़ित लोगों के लिए आपके द्वारा एक आशीर्वाद चाहिए। तो भगवान शंकर नारद जी को कहने लगते हैं कि हे नारद, सुन, रघुकुल में दशरथ नाम के एक बलिष्ठ राजा हुए हैं, जिनके पुत्र भगवान राम हुए, जो मेरे अत्यंत मन हृदय के आप्त स्नेह और हृदय की भक्ति के आप्त पुरुष हैं। ऐसे राम को प्रणाम करके मैं दशरथ की कहानी बताता हूँ कि एक समय दशरथ राजा को पता चला कि रोहिणी नक्षत्र में शनि का प्रवेश होने वाला है। भगवान शनि रोहिणी नक्षत्र में जब प्रवेश करेंगे तो 12 साल के लिए पृथ्वी त्राही त्राही कर उठेगी, सब कुछ समाप्त होगा, भयंकर सूखा पड़ेगा, देव दानव गंधर्व विद्याधर आदि देवता भी परेशान हो जाएंगे, तो भयंकर दुख होगा। ये सुन के राजा दशरथ अत्यंत दुखी हुए कि इतना तकलीफ अगर शनि के द्वारा आने वाला है तो अब क्या करें। तो तुरंत उन्होंने अपने कुल गुरु वशिष्ठ ऋषि को प्रणाम करके पूछा कि हे ऋषिवर, आप बताइए कि इन तकलीफों से कैसे हम मुक्त हों, आप कोई निवारण बताएं ताकि मैं उसको करके अपने प्रजा को इन दुखों से मुक्त करूं। अब वशिष्ठ ऋषि हंसते हुए कहने लगे, राजन, कर्मों के प्रभाव को कोई नहीं रोक सकता। इस समय में पृथ्वी पर ये दुख आना लिखा है तो वो होगा ही होगा, और वो होके ही रहना, होनहार बलवान है तो उसके पीछे उपाय का क्या फायदा। आप तो जो होना है उसको तटस्थ भाव से सहन कीजिए, ईश्वर की भक्ति भजन से मन के भार को हल्का कीजिए, यही एक उपाय है। वशिष्ठ ऋषि के बात को सुन के दशरथ राजा कहते हैं, मेरे प्रजा और मेरी पृथ्वी दुखी हो तो मैं सप्त खंड का अधिपति होके उसको देखता रहूं, इसमें क्या फायदा है। मुझे तो मेरे प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, चाहे जो हो जाए, मैं इस दुख से मेरे प्रजा को मुक्त करने के पूरे प्रयास को करूंगा। ऐसे बोल के वज्र कवच पहन के, धनुष बाण आदि लेके, अपने दिव्य रथ पर बैठ के दशरथ राजा सूर्य जो अनंत कोटि योजनों से दूर है उसके भी पीछे कहीं खड़ा हुआ रोहिणी नक्षत्र की तरफ यात्रा करने लगे। जब दशरथ राजा ने वज्र कवच धारण किया, हाथ में धनुष बाण आदि लेके निकले, ऐसे लग रहे थे कि कोई दूसरा सूर्य गगन पर छाया हुआ है और दूसरा सूर्य गगन पर उदित हुआ है। और अपने ही बल से रथ को लेकर के, कवच को लेके, धनुष बाण को लेके सूर्य को भी लांग के रोहिणी नक्षत्र की तरफ जब वो जा रहे हैं तो रोहिणी नक्षत्र को पकड़ के 12 साल के लिए भिन्न करने पहुंच रहे शनि देव ने देखा कि मेरे पीछे कोई आ रहा है, तो तुरंत पीछे मुड़ के देखे तो दशरथ राजा को देख के शनि भगवान ने अट्टहास किया कि राजन, क्या बात है, क्या मेरे पीछे आ रहे हो। दशरथ राजा ने भगवान शनि को प्रणाम करके कहा, प्रभु, आप अभी थोड़ी देर में इस रोहिणी नक्षत्र को पकड़ के भिन्न करोगे तो पूरे तीनों लोकों में इसकी आपत्ति की ऊर्जा से त्रस्त लोग आहा कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आप दया कीजिए, इस कर्म से आप निवृत्त हो जाइए। तुरंत शनि ने कहा, ये मेरा स्वभाव है कि मैं रोहिणी नक्षत्र को 12 साल के लिए पकड़ता हूं, तब धरती में अकाल होता है। ये शाश्वत नियति है जिससे कोई मुक्त नहीं हो सकता, ना मैं भी इसको छोड़ नहीं सकता, तो फिर ये बात करना व्यर्थ है तुम्हारे लिए। तुरंत दशरथ राजा ने प्रणाम करके कहा, प्रभु, मेरा निवेदन स्वीकार कीजिए, मेरे निवेदन के लिए आप इस रोहिणी नक्षत्र के प्रवेश को रोक लीजिए। तब शनिदेव ने कहा
तीनों लोकों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मेरी दृष्टि पड़ के राग न हुआ हो, भस्म न हुआ हो, लेकिन तुम्हारा पुण्य का प्रभाव, तप का बल, नीति न्याय की शक्ति ने आज तुमको बचा के रखा है। मैं अति प्रसन्न हूं तुम्हारे इस दिव्य ऊर्जामय स्वरूप को देख के, जो साक्षात सूर्य की तरह चमकते हुए मेरे पीछे आ रहे हो। आज तक बड़े से बड़े व्यक्ति पर मैंने जब दृष्टि डाला वो जल के भस्म हो गया, और आज तुम बचे हो तो उसका कारण तुम्हारे जीवन में आई हुई न्याय और दया की शक्ति है। अपने प्रजा को बचाने के लिए तुम स्वयं पर आने वाली आपत्ति विपत्ति को ना सोचते हुए मेरे पीछे पड़ गए। धन्य हो दशरथ, तुम धन्य हो। इसीलिए तुम जैसे दयावान और शौर्यवान राजा के परंपरा में आगे पूरे पृथ्वी का मंगल करने वाले राम जन्मने वाले हैं। तुम्हारा कल्याण होने वाला है दशरथ, बोलो क्या चाहिए। जब दशरथ राजा ने एक दिव्य स्तुति की शनि की, जो मैं आपको अब सुनाने वाला हूँ, वो शनि स्तुति को करने के बाद शनिदेव इतने प्रसन्न हो गए, सोचे कि ये तो एक राजा है, राजा राज कर्तव्य कर रहा है। लेकिन दशरथ राजा ने जिस प्रकार से शनिदेव की ये स्तुति की, वो स्तुति सुनने के बाद शनिदेव को लगा कि देवों को रिझाने में दशरथ राजा के समान कौन हो सकता है, जो मेरी इतनी अद्भुत अत्यंत स्नेह भाव युक्त स्तुति को करके मुझे प्रसन्न किया है। शनिदेव ने प्रसन्न होकर के कहा, हे दशरथ, मांग लो, क्या मांगना है, तुम जो मांगोगे वही मैं दूंगा। तुरंत दशरथ राजा ने कहा, हे शनिदेव, आप मुक्त कर दीजिए सबको पीड़ा से, दुख से, संकट से। ये 12 साल जो रोहिणी नक्षत्र के कारण आने वाला उपद्रव और अकाल है, इससे मुक्त कर दीजिए। शनिदेव ने कहा, तुम्हारी स्तुति से मैं इतना प्रसन्न हूं, मैं जरूर ये 12 साल आने वाले उपद्रव से मुक्त कर दूंगा धरती को। और क्या मांगना है? आगे कभी ये उपद्रव कभी भी नहीं आना चाहिए, आप रोहिणी नक्षत्र को कभी भिन्न नहीं करना चाहिए, ये मेरी इच्छा है। वैसा ही होगा। शनिदेव इतने उदार हो गए दशरथ राजा की स्तुति से। कहते हैं कि इस स्तुति को सुनने वाला सभी मानसिक दुख, संकट और परेशानी, सभी विपरीत परिस्थितियों से मुक्त होता है, और साढ़े शांति की दशा से, ढैया की दशा से, शनि ग्रह के पीड़ा से मुक्त होता है। शनिदेव ने कहा, राजन, सदा सदा के लिए मैं रोहिणी को पकड़ के भिन्न करना छोड़ दूंगा। बोलो, वो तो मैं मान गया। तुम्हारे लिए तुम क्या चाहते हो? तुम अपने लिए क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ देना चाहता हूँ। देखो, राम जैसे महापुरुष उसी घर में आ सकते हैं जहां ऐसे दशरथ जैसे दयालु राजा हो सकते हैं। दशरथ ने कहा, मेरे लिए मैं क्या मांगू, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगा। जिस स्तुति को सुन के आप प्रसन्न हुए हे शनिदेव, उसी स्तुति को जब भी कोई सुने, जब भी कोई रोज पाठ करे, उसको हर दुख से मुक्त कर देना, हर परेशानी से मुक्त कर देना, उसके जीवन में संकट ना हो, ऐसे उसको उपद्रवों से मुक्त करने की पूर्ण कृपा करना। ऐसे शनिदेव के पास दशरथ राजा ने निवेदन किया। शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए, कहते हैं, मैंने कई बार कहा तुम खुद के लिए कुछ मांग लो, लेकिन तुम खुद के लिए कुछ नहीं मांगते हुए जगत के लिए, लोगों के हित के लिए, पृथ्वी के मंगल के लिए मांग रहे हो। धन्य है दशरथ, राम के पिता ऐसे ही हो सकते हैं। नारायण जहाँ घर में आने वाले हैं, उस नारायण के पिता बनने की ताकत ऐसे ही लोगों में हो सकती है, जो दूसरों के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करते हैं, ना चिंता की, ना परेशान हुए, और अपने धनुर्बाण लेके, वज्र कवच पहन के मेरे पीछे भाग के आने लगे, नक्षत्र के मंडल में पहुंचने लगे, अंतरिक्ष तक यात्रा करने लगे। वहीं दशरथ के घर में राम आ सकते हैं। तुम अत्यंत कल्याणकारी दयामयी राजा हो। तुम्हारा रघुकुल अत्यंत विश्व में सूर्य वंश को प्रभावित नाम देने वाला बनेगा। धन्य हो दशरथ। ऐसे बोल के शनिदेव प्रसन्न होके दशरथ राजा को भरपूर आशीर्वाद दी। जो दशरथ राजा ने शनिदेव की स्तुति की, वो मैं आपको अभी सुना रहा हूं अमेरिका से। अमेरिका जाके भी हम हमारे भक्तों का भला सोचना छोड़ दें तो फिर भक्ति क्या रही। इसलिए मैं आपको ये
दशरथ राजा द्वारा कृत शनि स्तोत्र सुना रहा हूं, आप सब सुन लीजिए और इसको निकाल के रख लेना। शनिवार के दिन जरूर सुनना, शनिवार के दिन जरूर सुनना इस स्तोत्र को। एक बार भी इस स्तोत्र को सुनेगा, दशरथ राजा को शनि देव का वरदान है, तो इसको सुनने वाले के जीवन में किसी भी प्रकार से शनि पीड़ा, दुर्प्रभाव, साढ़े शांति दैया का तकलीफ नहीं आएगा। और शनि पीड़ा हो ना हो, अन्य गरीबी, परेशानी, दुख, पीड़ा से भी शनि कृपा से वो मुक्त हो जाएगा। जरूरी नहीं कि शनि की दशा सता रही हो तब सुने। कोई भी उपद्रव, मंत्र तंत्र, टोटके से परेशानी, उदारी का तकलीफ, जीवन में परेशानी, शत्रुओं का भय, किसी भी परेशानी से पीड़ित व्यक्ति अगर रोज एक बार ये सुनता है तो उसका मंगल होगा ही होगा। और मैं भी भगवान शनि से प्रार्थना करके स्तुति सुना रहा हूं कि हे प्रभु, जैसे दशरथ पर कृपा की, सुनने वालों पर कृपा करना है नाथ। ऐसे प्रार्थना करते हुए आपको सुना रहा हूं। आप अत्यंत मंगल भाव से इसको सुने, जीवन को मंगल करने की भावना से इसको सुने। जय शनिदेव। दशरथ कृत शनि स्तोत्र। नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्निरूपाय कृतान्ताय च वै नमः, नमो निर्मांस देहाय दीर्घश्मश्रुजटाय च, नमो विशाल नेत्राय शुष्कोदर भयाकृते, नमः पुष्कलगात्राय स्थूलरोम्णे अत वै नमः, नमो दीर्घाय शुष्काय कालदंष्ट्र नमोस्तुते, नमस्ते कोटिराक्षाय दुर्निरीक्ष्याय वै नमः, नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने, नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुखाय नमोस्तुते, सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च, अधोदृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमोस्तुते, नमो मंदगते तुभ्यं निरीस्तरणाय नमोस्तुते, तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च, नमो नित्यं सुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः, ज्ञानचक्षुर्नमस्तेस्तु कश्यपात्मज सूनवे, तुष्टो ददासि वैराज्यं हृष्टो हरसि तत्क्षणात्, देवासुरमनुष्याच्च सिद्धविद्याधरोरगा, त्वया विलोकिता सर्वैर्नाशयन्ति समूलतः, प्रसादः कुरु मे देव वरारोहमुपागतः, एवं स्तुतस्तच्छौर्यैर्गृहराजो महाबलः। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम प्रां प्रीं प्रौं शनैश्चराय नमः, ओम प्रां प्रीं प्रौं शनैश्चराय नमः, ओम प्रां प्रीं प्रौं शनैश्चराय नमः। दशरथ कृत ये शनि स्तोत्र से शनिदेव इतने प्रसन्न हुए, रोहिणी पर अपने प्रभाव को सदा के लिए मुक्त कर दिया। देखो, ऐसे दशरथ राजा जिनकी दया नक्षत्र मंडल पर चढ़ाई करने चले गए अपने प्रजा और पृथ्वी की रक्षा के लिए, वहीं तो राम जैसे महाशक्ति का प्राकट्य हो सकता था। ऐसे दशरथ राजा को प्रणाम करते हैं।